नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। हमारा डाइजेशन कैसे होना चाहिए, डाइजेशन में कमी क्यों आती है, डाइजेशन अच्छा रहने का रास्ता क्या है, क्या हम करें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करे। तो इसी पर हम बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जहां तक सब जानते हैं, ठीक है, कि हमारे खाने से संबंधित है। हमारा खाना हमारे पेट में जाता है, उसकी जो पाचन क्रिया है, जो पचने की तरीके हैं, जो सिस्टम है, उसी को डाइजेशन कहते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपका खाना आसानी से पचता है और आपके शरीर के काम आता है। जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर में कहीं न कहीं अपना काम करते हैं। लेकिन जब डाइजेशन सही नहीं होता तो आए दिन आपको समस्याएं होती रहती हैं। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि डाइजेशन सही न होने की समस्याएं जो है, कैसे जाने कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है। तो अगर हम खाना खाते हैं, एक बार में हम सुबह जाते हैं और हमारा पेट साफ नहीं होता, मल त्याग सही तरीके से नहीं होता, तो इसका मतलब है कि डाइजेशन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। इससे हमारा लीवर भी इफेक्ट होता है, आगे चल के फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। दुनिया भर के जो एंजाइम्स बनते हैं, मतलब हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो पचने वाले एंजाइम्स है, वो जो बनते हैं उनकी मात्रा कम या अधिक होती है तो भी दिक्कत करता है। आगे हमारे आंतों में हमारे गट हेल्थ को सही रखने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो गुड बैक्टीरिया सही होने चाहिए, तभी सही तरीके से आपका खाना पचेगा। अगर बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो भी आपके लिए अपच की समस्या हो जाती है। उसके बाद हमारे खाने के तरीके जो हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज के समय में हो रही है। तो जानने की ये जरूरत है कि आपका पेट कैसे साफ हो, क्या खाएं कि आपको आसानी से पच जाए, ये जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सुबह उठकर खाली पेट 2 गिलास कम से कम गुनगुना पानी पीना चाहिए। जो अक्सर वीडियो में आप सुनते होंगे, नॉर्मल सी बात है ये। रात में हम जब सोते हैं तो ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारे मुंह में अच्छे एंजाइम्स बनते हैं, लाइसोजाइम बनता है, जो कि एंटीबायोटिक का भी काम करता है और आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। तो सुबह जब आप ब्रश कर लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे अच्छा आपका लाइसोजाइम वो खत्म हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो जरूरी है कि 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं, तब आप ब्रश करें। पानी पीने का तरीका होना चाहिए। पानी शरीर की जरूरत है। अगर पानी प्रॉपर नहीं होगा तो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आपके शरीर में हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पानी 1 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को 1 लीटर से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। इतना तो कोई पीता ही नहीं है। आजकल के लोग जब प्यास लगती है समझ में आता है तब 1 गिलास पानी पीते हैं। तो मिनिमम किसी भी व्यक्ति को अपने 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता शरीर की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का वजन 60 किलो है तो 3 लीटर उसके शरीर की जरूरत है। लेकिन अगर वो वेट ज्यादा है तो थोड़ा सा उसको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, जिससे प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे, अंदर बॉडी डिटॉक्स होती रहे। तो प्रॉपर वाटर अगर आप लेते रहेंगे तो आपका मल त्याग खुलकर होगा और पानी की समस्या से होने वाली समस्याएं भी नहीं होंगी आपके शरीर में। दूसरा, जो आप भोजन करते हैं उस भोजन में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, स्टार्च भी होना चाहिए, वो भी आपके गट हेल्थ को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है, आपका गट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, आपका पेट साफ होता है, क्योंकि वो फाइबर जो होता है अनसॉल्युबल फाइबर, वो डिजॉल्व नहीं होता, वो बल्कि आपके गट को लपेट करके बाहर करने का काम करता है। और जो वाटर इनटेक करते हैं, पानी पीते हैं, वो प्रेशर डाल करके आपके गट हेल्थ को सही करता है, आपकी आंतों की सफाई करता है। तो जरूरत क्या है कि ये देखने की कि हम खाना क्या खा रहे हैं, उसमें फाइबर कितनी मात्रा में है। तो फाइबर कैसे ले सकते हैं? आप जो भी चीजें लेते हैं, आप खाने के पहले सैलेड लें, 2 थाली तैयार करें, एक में सैलेड एक में खाना। तो सैलेड जो भी वो छिलके सहित वाली चीजें हो तो ज्यादा बेटर होता है। सेब से आपको फाइबर मिल जाता है, अगर सेब खाते हैं आप तो सेब में फाइबर मिल जाएगा। और भी काफी फ्रूट्स हैं जिसमें फाइबर मिल जाता है, काफी हरी सब्जियां हैं उसमें फाइबर मिलता है।
तो सब्जियों का और फलों का इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम उल्टा सीधा चीजें ज्यादा खाते हैं इसकी जगह पर, इसलिए और आपको डाइजेशन की समस्या होती है। और ये समस्या एक दिन की नहीं होती है, धीरे धीरे शुरू होती है, और आपके पेट में जो भी प्रॉब्लम्स है जब वो ज्यादा हो जाती है तब आपको समस्या उत्पन्न होती है, आपको पता लगता है कि मुझे ये समस्या हो रही है। तो पहले ही निदान आपके हाथ में है। अगर आप खाने का तरीका अपना बदल देते हैं, सही तरीके से खाते हैं, तो आप इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा ये है कि खाने का तरीका, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे जठर ग्रंथि से जो एंजाइम्स निकलते हैं, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, वो प्रज्वलित होती है। पहला कौर ही आप मुंह में डालते हैं तो प्रज्वलित हो जाती है और खाना पचाने के प्रोसेस पे काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही आप खाने के साथ पानी पी लेते हैं, खाने के बाद पानी पीते हैं, तो वो एंजाइम्स बनने बंद हो जाते हैं, मतलब वो अग्नि बुझ जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना पचता नहीं, सड़ता रहता है। तब आपको बीपी, शुगर, यूरिक एसिड ऐसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खाना खाने का तरीका, हमारे जो बुजुर्ग थे उनका सबसे अच्छा खाना था, मोटा अनाज खाते थे, वो शाम को सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे। लेकिन हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम 9 बजे, 10 बजे, रात में 11 बजे खाना खा रहे हैं और खाने के बाद बिस्तर पकड़ लेते हैं। तब क्या होता है, हमारा आयुर्वेद के हिसाब से हमारा खाना सड़ता है, पचता नहीं है। तो खाने की प्रक्रिया जो है शाम की, वो भी 7 बजे तक मैक्सिमम हमारा खाना हो जाना चाहिए। तो जरूरत है यह समझने की कि हम अपने दिनचर्या को सही करें। अगर हम दिनचर्या सही करते हैं और यह देख करके खाते हैं कि क्या हमारे खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है, किसमें क्या चीज है, हमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व किसमें मिलेंगे, अगर यह देखकर हम खाते हैं तो काफी हद तक हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। और अगर दिनचर्या आप सही कर लेते हैं, खाने तरीके सही कर लेते हैं, तो इस समस्या से आप बाहर निकल सकेंगे और डॉक्टर्स का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको दवाइयों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश यही होती है जानकारी देने की, क्या आप बीमारी की तरफ ना जाकर के वेलनेस की तरफ हो, अपने शरीर को कैसे सही रख सके खुद अपने तरीके से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप अपने ऊपर काम करके इस जानकारी का फायदा उठाएंगे। बाकी और जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।